अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाते हैं चिकन साटे, जो कि एक स्ट्रीट फूड है। बनाना भी बहुत ही आसान है और इतना टेस्टी कि हर कोई इसके टेस्ट को पसंद करता है। स्ट्रीट फूड है तो कॉस्टली तो होता ही है, तो आज घर पे बनाएंगे तो बजट में भी बना लेंगे और क्वांटिटी भी मिलेगी और मार्केट वाला टेस्ट बल्कि उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और घर पर बनाएंगे तो फिर हाइजीनिक भी होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और अपनी इफ्तारी को और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, जो कि थाई पार्ट है। इसे इस तरह से पतला पतला लंबाई में हमने कट कर लिया है। जब ये थाई पार्ट से बनाया जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी जूसी सा बनता है, तो खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से इसे हमने कट किया है लंबाई में पतला, और फिर धो करके अच्छी तरह से छन्नी में रख दिया था ताकि पानी ना रहे। और यहाँ पर हम आगे कुछ मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल की है। 1 टीस्पून यहाँ पर ग्रीन चिली की पेस्ट शामिल की है, पाउडर मसालों में शामिल किया है। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला शामिल किया है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल किया है और 2 से 3 पिंच रेड फूड कलर भी शामिल किया है, क्योंकि ये बहुत ही रेड रेड कलर का होता है तो दिखने में खूबसूरत दिखता है। साथ ही शामिल कर दिया है 1 अदद अंडा भी तोड़ करके यहाँ पर। और नेक्स्ट हमने शामिल किया है यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश दही, जो कि बिल्कुल सूखा हुआ दही है, वो शामिल कर दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से इसका टेस्ट एनहांस होगा। जो मार्केट में मिलता है वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ही ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का, और 2 से 3 टेबल स्पून ही शामिल किया है यहाँ पर हमने मैदे का। और साथ ही शामिल किया है यहाँ पर हमने इस रेसिपी में 1 टीस्पून सफ़ेद तिल का, जिसमें से आधी हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया और आधी हम आगे गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी यहाँ पर शामिल कर देंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चिकन पर कोट कर लेंगे। हाथों की मदद से मिला देंगे सारे मसालों को, और मसाले लगा देने के बाद हमें चिकन को रेस्ट करवाना है। तो कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर चला जाएगा, तो चिकन बड़ा ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे कवर करते हैं चिकन को और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो चिकन को रेस्ट करते हुए यहाँ पर आधे घंटे का वक्त गुजर चुका है। तो चलिए अब हमें इसे स्कीवर में लगाना है। तो ये स्कीवर है, इसमें एक एक पीस लेते जाना है और हमें इसी तरह से लंबाई में इसे इंसर्ट करना है। थोड़ा पेशेंस रखते हुए हमें इसे इंसर्ट करना है कि पतले पतले पीसेस हैं और थाई पार्ट है तो ये टूट ना जाए। तो इस तरह से हमने स्कीवर्स में इसे अरेंज कर देना है सारे, और अगर कोई छोटा पीस है तो उसे भी आगे इसको इंसर्ट करके इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे कट करते हैं तो कुछ पीसेस जो है वो छोटे भी कट जाते हैं। तो कोई बात नहीं, उसे डबल कर देंगे और इस तरह से लंबाई को हम इसकी इंक्रीज़ कर देंगे। तो चलिए हमने एक यहाँ पर स्कीवर में लगा दिया है चिकन को। एक और हम आपको बताते हैं कि देखिए एक एक पीस लेते जाना है और स्कीवर में इस तरह से लंबाई में हमें इसे इंसर्ट कर देना है। और इसी तरह से हम अपने सारे ही पीसेस जितने भी चिकन के हैं वो सारे ही स्टिक में स्कीवर्स में हम लगा देंगे। और ये देखिए इतने 500 ग्राम चिकन में 15 हमारे यहाँ पर चिकन स्टिक्स बनके तैयार हो गई थी। चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पर तेल को मीडियम गर्म कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो कढ़ाई में जितनी जगह है वहाँ पर हम सारे पीसेस को अरेंज कर देंगे और स्टार्ट में 5 मिनट तक बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे, ताकि जो कुछ भी मसाले की कोटिंग है वो चिकन पर अच्छी तरह से फर्म हो जाए। और 5 मिनट बाद इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और अलट पलट करते हुए हम अपनी चिकन को फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि इस पर एक खूबसूरत सा कलर दिखाई देने लगे। तो पूरा जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होगा, अंदर से पक भी जाएगा और जो ऊपर की इसकी कोटिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से फर्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, खूबसूरत सा कलर दिखाई देने लगा। तो तेल को हटाते हुए हम बाहर निकाल लेंगे और हम यहाँ पर इसे वहीं पे रखेंगे जहाँ पर हमें अपनी डिश को सर्व करना है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो प्लेट में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाकी के जितने भी बैचेस बनेंगे सारे ही बैचेस को हम इसी तरह से फ्राई कर करके जहाँ पर भी हमें सर्व करना है वहाँ पर निकाल के रखते जाएंगे। तो ये इस तरह से इस रेसिपी को बनाना देखा आपने कि कितना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, बहुत आसानी से बन जाता है और कितनी सारी क्वांटिटी में भी यहाँ पे देखिए बन के तैयार हो जाएगा।
तो आप इस तरह से इस रेसिपी को तैयार करके जहाँ पर इसकी वज़ में लगा दिया मसाला लगी हुई, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और अगले 1 महीने तक आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमने सारी ही जो है स्टिक्स को फ्राई कर लिया है। अब एक अच्छा सा सॉस बना रहे हैं, तो वही तेल जो हमारी कढ़ाई में था उसमें से 2 से 3 चम्मच तेल हमने यहाँ पर ले लिया पैन में, और यहाँ पर 1 टीस्पून हमने शामिल किया अक्खा ज़ीरा और कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते शामिल कर दिए हैं। हल्का सा सौटे करेंगे कि इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू रिलीज़ होने लगे। और फिर यहाँ पर हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को भी शामिल किए। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम रखते हुए अदरक लहसुन को भी भून लेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगे। ये जो है हम एक तरह से तड़का तैयार कर रहे हैं, इसकी वजह से जो सॉस बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर भी यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून शामिल किया है टोमेटो केचप को, जो कि इस रेसिपी को एक टेंगी सा फ्लेवर देगा। और साथ ही यहाँ पर हमने शामिल किया है हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस 2 टेबल स्पून। सृराचा सॉस है ये, इसकी वजह से बहुत ही हाई लेवल का फ्लेवर आपको मिलेगा। 2 टेबल स्पून शामिल किया है शेजवान सॉस को, 1 टीस्पून शामिल किया है विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरके को, और 2 टेबल स्पून शामिल किया है ग्रीन चिली सॉस को, 1 टीस्पून शामिल किया है ब्लैक सोया सॉस को, और 2 से 3 पिंच हमने यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये लाल लाल कलर का बनता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, खाने में भी बहुत बच्चे इसको अट्रैक्ट करते हैं। और अच्छी तरह से हमने लो फ्लेम करते हुए यहाँ पर सॉसेस को 1-2 मिनट तक के पका लिया है। और 1-2 मिनट तक पका लेने के बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में घोल करके तैयार कर लिया था। इसे एक मरतबा चला लेंगे और चला करके यहाँ पर हम सारा जो है वो डाल देंगे, और लो फ्लेम पर ही अब यहाँ पर हमें पकाना है कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। तो 2 से 3 मिनट यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद पका लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये थिक सा सॉस हमारा बन के तैयार है। तो जो हमने तिल बचा ली थी वो यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारा सॉस बन के तैयार है, जिसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार है, टेंगी सा फ्लेवर आपको मिलेगा। चलिए गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इस सॉस को पोर कर देते हैं अपनी फ्राई की हुई चिकन स्टिक्स के ऊपर। ये देखिए, ये सॉस कितना ज़्यादा गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव है, इसी वजह से इसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो सारा ही सॉस हम यहाँ पर पोर कर देंगे और सर्व कर देंगे अपनी इस रेसिपी को आखिर में थोड़ी सी बची हुई तिल के साथ और थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ, इसके लुक को, इसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो ये देखिए हमारा जो है चिकन साटे, जो कि हमने मार्केट स्टाइल में तैयार किया है, स्ट्रीट फूड है ये, बिल्कुल वैसे ही उसी टेस्ट में यहाँ पर ये बन के तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि साटे चिकन तैयार करने की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो है ना, ये रेसिपी बनाना कितना ज़्यादा आसान और खाने में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। रेसिपी भी बहुत मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।